तो एक बार दोबारा समझ लो, एफ पी और जीपी जो है वो फंक्शन है पी के, एफ पी की डिग्री जीपी की डिग्री से कम है, और जीपी के आपके जीरोस मिल रहे हैं, यानी कि जीरोस मिल रहे हैं तो इसके फैक्टर हो सकता है, ठीक है। यदि जीपी के अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन शून्य को अलग अलग होने, ठीक है, ये अलग अलग होने चाहिए सारे फैक्टर्स, रिपीटेड नहीं होने चाहिए, ठीक है। इस टाइप के आपके फैक्टर्स बन रहे हैं, तब देन लाप्लास इनवर्स एफ पी अपॉन जीपी, इसका जो फॉर्मूला आता है क्या था, सिग्मा एफ अल्फा आर डिवाइडेड बाय जी डैश अल्फा आर ई की पावर अल्फा आर टी, और आर की वैल्यू 1 से लेके कहां तक थी, एन तक। जितने फैक्टर्स आएंगे, जितने शून्य, जितने जीरोस होंगे, उतने ही हम टर्म्स बनाते हैं इसमें, ठीक है। ये था हमारा प्रॉपर फॉर्मूला, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते थे। ये हमने कल हमने फॉर्मूला पढ़ लिया था पूरा प्रॉपर, आज हम इसका प्रूफ देख रहे हैं। दोबारा समझ लो, स्टेटमेंट क्या है कि आपको इनवर्स कैलकुलेट करना है लाप्लास, एफ पी अपॉन जीपी के फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, जिसमें एफ पी की डिग्री जीपी की डिग्री से कम है, ठीक है, एफ पी की डिग्री जीपी की डिग्री से कम है, और जीपी के जो जीरोस हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो अल्फा 1 अल्फा 2 डेट इज अल्फा एन है। तो उस केस में हम इसका डायरेक्ट आंसर, ये फॉर्मूला हमारा होता है, इसको हम कहते हैं हेविसाइड एक्सपेंशन फॉर्मूला, हेविसाइड विस्तार सूत्र, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला जब प्रूफ करेंगे, देखते हैं कैसे आएगा ये, ठीक है। तो पहली बात तो क्लियर है कि ये जितने भी आपके रूट्स हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन, ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए, इसकी याद रखिएगा, ये भिन्न होनी चाहिए। स्टेटमेंट चाहो तो एक बार बुक से लिख लेना, नहीं तो अब जब डिस्टिंक्ट है तो आप इसमें पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्नों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रूफ में हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ में पहली बात तो जो जीपी दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, पी माइनस अल्फा 1 पी माइनस अल्फा 2 पी माइनस अल्फा एन। तो हम पार्शियल फ्रैक्शन का अप्लाई कर सकते हैं, तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न से, पार्शियल फ्रैक्शन से एफ पी अपॉन जीपी जो वैल्यू थी आपकी, यानी कि एफ पी अपॉन जीपी की वैल्यू पी माइनस अल्फा 1 पी माइनस अल्फा 2 पी माइनस अल्फा एन, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए 1 अपॉन पी माइनस अल्फा 1 प्लस ए 2 अपॉन पी माइनस अल्फा 2 प्लस ऐसी लास्ट वाली वैल्यू ए एन अपॉन पी माइनस अल्फा एन। ये हम इसको लिख सकते हैं, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अब आपको हर एक A1 A2 A3 सबकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सारी वैल्यू कैलकुलेट, पहली वाली वैल्यू जो आपको निकालनी है, तो A1 की वैल्यू कैसे निकालते थे, शॉर्टकट फॉर्म याद होगा कि P माइनस अल्फा 1 में, मतलब P इक्वल टू अल्फा 1 पुट करते थे तो आपको A1 की वैल्यू मिल जाती थी, P इक्वल टू अल्फा 2 रखेंगे तो आपको A2 मिल जाएगा, ऐसे लास्ट वाली वैल्यू रखेंगे AN के लिए आपको P इक्वल टू अल्फा इनपुट करना पड़ेगा। तो जो पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करते थे वही मेथड लगा रहे हैं, तो एक जनरल ले लेते हैं, फिर सभी को एक नाम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ए आर। ए आर के लिए पी की वैल्यू हमें अल्फा आर पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ए आर की वैल्यू मिल जाएगी, तो जनरल टर्म ले लेते हैं और इसको जनरलाइज भी लिख देते हैं और थोड़ा सा फॉर्म में, प्लस डैश डैश ए आर अपॉन पी माइनस अल्फा आर, लास्ट वाली टर्म ए एन अपॉन पी माइनस अल्फा एन, इसको फर्स्ट लिख लेते हैं। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है ए आर की,
तो दोनों तरफ आपको लिमिट लेनी पड़ेगी या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पी माइनस अल्फा आर से। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय पी माइनस अल्फा आर। ठीक है, पी माइनस अल्फा आर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एंड टेकिंग लिमिट p टेंड्स टू अल्फा आर। p की वैल्यू क्या लेने वाले हम, अल्फा आर लेंगे तभी ए आर की वैल्यू आएगी। ठीक है, और p टेंड्स टू अल्फा आर लेने पर जैसे आप करो ऐसा करोगे तो ए आर की वैल्यू आ जाएगी। अब ए आर की वैल्यू आएगी क्या, लेफ्ट हैंड में वैल्यू पुट करते हैं, एफ पी डिवाइडेड बाय पी माइनस अल्फा वन, पी माइनस अल्फा टू, या पूरा मतलब पी माइनस अल्फा, पहले जीपी लिख देते हैं जैसे आप एफ पी अपन जीपी फॉर्म दिख रहा होगा। तो एफ पी अपन जीपी मल्टीप्लाई किया पी माइनस अल्फा आर का, और लिमिट ले ली हमने p टेंड्स टू अल्फा आर। तो लिमिट वैल्यू पुट पर नहीं होता है कि वैल्यू क्या होगी अल्फा आर पर, वही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब एक काम करते हैं, अल्फा आर तो जीपी के हैं 0। अब लिमिट कैलकुलेट करना आपको आता है ना, कैसे करते हैं लिमिट कैलकुलेट करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई में एफ पी का मल्टीप्लाई पी माइनस अल्फा आर से और डिवाइड है जीपी। तो एफ पी में तो हम रख सकते हैं वैल्यू अल्फा आर, बट अगर हम p माइनस अल्फा आर और डिवाइडेड बाय जीपी में अगर वैल्यू पुट करें अल्फा आर की, तो ऊपर भी 0 आएगा, डिनोमिनेटर में भी 0 आएगा। क्यों, क्योंकि अल्फा आर तो p का 0 है ना, तो p की जैसी वैल्यू अल्फा आर रखेंगे तो आपको आंसर 0 मिलेगा। तो ये 0.0 का फॉर्म बन रहा है, और 0.0 फॉर्म को हम सॉल्व करते नहीं लिमिट में, तो क्या करना पड़ता है, डिफरेंशियल करना पड़ता है, हमें याद होगा आपको। तो इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सिंपली पहले वाले जो पार्ट में तो लिमिट रखी जा सकती है, तो एफ अल्फा आर हो जाएगा। सेकेंड वाला पार्ट है, इसमें आप लिमिट नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू रखोगे अल्फा आर की वैल्यू तो अल्फा आर माइनस अल्फा आर, ये 0 होगा, और डिवाइड में जी में अल्फा आर रखोगे तो इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। क्यों, क्योंकि तो पहली फैक्टर है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई ना कोई पी माइनस अल्फा आर तो मिल रहा होगा, तो जैसी वैल्यू पुट करोगे ये वैल्यू 0 जाएगी, 0 का मल्टीप्लाई करने का आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एल ऑपरेटर को लगाना पड़ेगा, डिफरेंशियल करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू पी। न्यूमरेटर का डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी तो आएगा 1, और डिनोमिनेटर करेंगे तो आएगा जी डैश पी। एल ऑपरेटर रूल लगाएंगे और डिफरेंशियल कर लेते हैं। तो जैसे डिफरेंशियल करोगे तो डिफरेंशियल करने के बाद आप वैल्यू पुट कर सकते हो। अब डिफरेंशियल की वैल्यू पुट करी जा सकती है, और एफ अल्फा आर, अब जब वैल्यू रखिए तो आएगा अपॉन जी डैश अल्फा आर। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी किसकी, ए आर की, एफ अल्फा आर डिवाइडेड बाय जी डैश अल्फा आर, ये वैल्यू आ गई आपकी ए आर की। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 में a1 की वैल्यू चाहिए, a2 की चाहिए, ए आर की, an की। तो r की वैल्यू जब 1 रखोगे तो आपको a1 मिल जाएगा, r की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो a2 मिल जाएगा, ऐसे r की वैल्यू n रखेंगे तो an मिल जाएगा। तो r की ar की वैल्यू मुझे पता है, तो हम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे फाइनली, तो एफ पी जीपी की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू आएगी एफ अल्फा 1 डिवाइडेड बाय जी डैश अल्फा 1, और नीचे क्या था p माइनस अल्फा 1 प्लस a2 की वैल्यू एफ अल्फा 2 डिवाइडेड बाय जी डैश अल्फा 2 और p माइनस अल्फा 2, ऐसे बाकी टर्म आ जाएंगे। और ए आर की वैल्यू देगी एफ
अल्फा डिवाइडेड बाय जी डैश अल्फा पी माइनस अल्फा आर, और प्लस आखिरी में ए एन की वैल्यू हो जाएगी एफ अल्फा एन डिवाइडेड बाय जी डैश अल्फा एन पी माइनस अल्फा एन। ये आ गई आपके पास एफ पी अपॉन जीपी की वैल्यू। अब आपको इसमें करना है इनवर्स ट्रांसफॉर्म, तो लाप्लास इनवर्स ले लेते दोनों तरफ, बोथ साइड। जैसे लाप्लास इनवर्स लेंगे तो कांस्टेंट तो बाहर आएगा, तो एफ अल्फा वन अपॉन जी डैश अल्फा वन, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये तो आ जाएगा बाहर, एफ अल्फा वन डिवाइडेड बाय जी डैश अल्फा वन, और बचा क्या, वन अपॉन पी माइनस अल्फा वन, और इसका ट्रांसफॉर्म पता है, इसका ट्रांसफॉर्म होता है वन अपॉन पी माइनस ए की वैल्यू ई की पावर 80, और ए की जगह अल्फा वन दिख रहा है। सिमिलरली सेकंड वाले टर्म में पीछे हमने पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व किया था, तो सारे आंसर एक्सपोनेंशियल में ही आ रहे थे, अगर आप पैटर्न चेक किया होगा आपने तो। जब लीनियर फैक्टर थे सारी वैल्यू इसी फॉर्म में लिखी जा रही थी, एफ अल्फा आर डिवाइडेड बाय जी डैश अल्फा आर ई की पावर अल्फा आर टी, और लास्ट में आ जाएगा आपका एफ अल्फा एन डिवाइडेड बाय जी डैश अल्फा एन ई की पावर अल्फा एन टी। और ये सारा का समीशन की फॉर्म में है, तो समीशन को समीशन के फॉर्म में है, तो लाप्लास इनवर्स एफ पी अपॉन जीपी जगह सिग्मा, जनरल फॉर्म में लिख देते हैं एफ अल्फा आर डिवाइडेड बाय जी डैश अल्फा आर ई की पावर अल्फा आर टी, और आर की वैल्यू 1 से लेकर के एन तक है, ठीक है। ये आपका फाइनल का सॉल्यूशन जाएगा, ठीक है। एक बार नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। हमने ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा है, अब इसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ यूज करेंगे वो देख लेते हैं। तो जो आपकी याद होगा आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े थे, डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, ये आपने पढ़े थे फर्स्ट ईयर में, ठीक है, अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण, ये हमारा टॉपिक था पूरा एक, ठीक है। उसमें हमने ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते थे, आपको याद होगा, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 y इक्वल टू ई की पावर x, और हमने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सॉल्व किए हैं। तब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे, है ना, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट किया आपने, एक वो मेथड था, आपने पढ़ लिया पूरा, ठीक है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, हम लाप्लास का यूज करने वाले हैं इन इक्वेशंस में। इसका जो एप्लीकेशन है हमारा, उन लाप्लास की हेल्प से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रैखिक अवकल समीकरणों को हल करने की करेंगे, तो ये इसका एप्लीकेशन पार्ट है। इन इक्वेशन को हेल्प करने में भी लाप्लास का यूज हम करते हैं। अब कैसे सॉल्व होती है, इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ऑब्वियस बात है डिफरेंशियल्स होंगे, dy बाई डी टी, तो एक बार दो बार डिफरेंशियल टर्म होंगी, 3 बार भी होंगी, n बार तक भी हो सकती है ना, तो कितनी भी बार डिफरेंशियल हो सकता है। इसका मुझे सॉल्यूशन निकालना है, मान लो, तो मुझे लाप्लास यूज करना है, तो और आंसर इसका जो आएगा वो क्या आएगा, y फंक्शन किसका है, t का। मान लो ये क्वेश्चन है, तो सॉल्व करने के लिए आपको लाप्लास हेल्प लेंगे, लाप्लास की हेल्प जब आप लेंगे तो डिफरेंशियल का लाप्लास निकालोगे, तो डिफरेंशियल का क्या निकालेंगे आप, लाप्लास। तो डिफरेंशियल का लाप्लास आपने फॉर्मूला याद हो आपको, हमने ये कैलकुलेट किया था, एफ एन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो इसमें क्या होता था, सबसे पहले पी की पावर एन लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी माइनस पी की पावर कम करते जाते थे, और एफ जीरो, फिर और पी की पावर कम, एफ डैश जीरो, पी की पावर और कम कर दी हमने, एफ डबल डैश जीरो। इसी टाइप से ये आगे कंटिन्यू होता जाता था, लास्ट में पी की पावर जीरो जाती थी,
यानी कि 1 आ जाता था और एफ एन माइनस 1 0 हो जाता था। इसको हमने कुछ पर्टिकुलर यूज पढ़े थे, जैसे एफ डेस टी लिखा हुआ है। एफ डेस टी का आंसर क्या था, एल एफ टी माइनस एफ जीरो। अगर 2 बार डिफरेंशियल है तो पी स्क्वायर लाप्लास एफ टी माइनस टी की पावर कम करते जाएंगे और एफ जीरो, और एफ के बाद में डिफरेंशियल होते जाएंगे। ठीक है, इसी टाइप से 3 बार अगर डिफरेंशियल है एफ ट्रिपल डैश टी तो पी क्यूब लाप्लास एफ टी माइनस पी स्क्वायर फिर एफ जीरो माइनस पी एफ डैश जीरो माइनस एफ डबल डैश जीरो। तो इस टाइप से हम ये पूरा एनएट वाले फॉर्मूले से 3-4 हमने डेरिवेटिव हमने लिख दिए लाप्लास के। ठीक है, तो स्टार्टिंग आप इस फॉर्मूले से करेंगे क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन पर जब लाप्लास अप्लाई करेंगे तो यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर आपको फंक्शन एफ नहीं वाई मिलेगा, तो एफ की जगह आपको पहले तो वाई यूज करना है। ठीक है, फिर दूसरे से लाप्लास जब आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका फिर आप करेंगे इनवर्स अप्लाई। तो यहाँ पे पूरा दोनों चैप्टर आपके अप्लाई होंगे इसमें, पहले लाप्लास से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, फिर हम इनवर्स लेके आएंगे और फाइनली आपको वैल्यू मिल जाएगी सॉल्यूशन, तब आपको फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे सी एफ प्लस पी आई नहीं करना, पहले लाप्लास अप्लाई करेंगे फिर इनवर्स अप्लाई करेंगे और दोनों प्रोसेस से आपके पास फाइनल सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, तो ये मेथड रहेगा हमारा, क्वेश्चन से समझना ज्यादा बेटर रहेगा। सिंपल सा बोले कि सॉल्व करना है d2y dt2 माइनस dy बाई dt माइनस 6y इक्वल टू 2, इसे सॉल्व करना है और कंडीशन दी है साथ में y जीरो की वैल्यू 1 और y डैश जीरो की वैल्यू 0, ये आपको इक्वेशन दी गई है। ठीक है, सॉल्व करने को बोला है तो आपको पिछले वाले तरीके से नहीं करना, फर्स्ट ईयर वाले आपको इसका मतलब लाप्लास से ही करना है। इसमें सॉल्यूशन तो पहले जो दी गई इक्वेशन है वो देखें, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया आपका समीकरण, ठीक है, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें सबसे पहले नोटेशन चेंज करते हैं। देखो y का 2 बार डिफरेंशियल है तो y डबल डैश, और t का फंक्शन है तो t लिखेंगे। ठीक है, माइनस y डैश t माइनस 6 वाई टी इक्वल टू, ये वैल्यू आपको दी गई है और साथ में दो वैल्यू भी दी गई है, वाई जीरो की वैल्यू और वाई डैश जीरो की वैल्यू। अब सबसे पहला काम स्टार्टिंग में आप लेंगे इसमें लाप्लास, तो टेकिंग लाप्लास रूपांतरण लेने पर जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे आ जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म का नोटेशन सारी टर्म्स में। ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहला ये 2 बार डिफरेंशियल है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है तो फॉर्मूला क्या बनता है, पी स्क्वायर लाप्लास वाई टी माइनस पी की पावर कम करेंगे वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो, ये पहले वाले का फॉर्मूला हो गया। फिर सेकंड माइनस माइनस तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ये एक बार डिफरेंशियल है वाई डैश तो क्या आएगा पी लाप्लास वाई टी माइनस वाई जीरो, ये इसके लिए हो गया फॉर्मूला। यहाँ तो कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा ना, थर्ड वाले में तो कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, तो ऐसे ऐसे लिखा जाएगा 6 लाप्लास वाई टी और इक्वल टू 2 लाप्लास 1 की वैल्यू 1 बाई टी। तो जो जो फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं वो फॉर्मूले अप्लाई कर लीजिए और जो लाप्लास वाई टी है तो एज इट इज वाई टी रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद अब आप क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, देखो पी स्क्वायर का तो पी स्क्वायर लिखेंगे, लाप्लास वाई टी को लाप्लास वाई टी लिखते हैं। ठीक है, माइनस पी का पी रहेगा, वाई जीरो की वैल्यू आपको दी गई है 1 माइनस वाई डैश जीरो की वैल्यू भी दी गई है 0।
माइनस का मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। y0 की वैल्यू 1 है, इक्वल टू 2/p। ठीक है, तो पहली स्टेप हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया। जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो पहला फॉर्मूला आपका डिफरेंशियल का ही बनेगा हमेशा, कि डेरिवेटिव का ही दिखेगा हमेशा फॉर्मूला। तो डिफरेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई किया, लाप्लास और डेरिवेटिव, अवकलन का लाप्लास रूपांतरण। उसके बाद फिर जो वैल्यू आपको दी गई है वो रख दीजिए। अब इसके बाद लाप्लास वाई टी, लाप्लास वाई टी, लाप्लास वाई टी वाली 3 टर्म दिख रही है, तो एक काम करते हैं इनको कॉमन ले लेते हैं। अगर कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, पी स्क्वायर माइनस पी माइनस 6, ये हो जाएगा लाप्लास वाई टी। बाकी जो बचा वो शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड, तो माइनस का उधर हो जाएगा प्लस पी, और प्लस 1 का हो जाएगा -1। ठीक है, अब राइट हैंड साइड का एलसीएम ले लेते हैं और इधर से पी स्क्वायर माइनस पी माइनस 6 को हम शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, सिंपल सा समझ में आ रहा होगा कि पहले लाप्लास लिया, लाप्लास का फॉर्मूला मुझे पता है तो हमने अप्लाई कर दिया। उसके बाद जो वैल्यू दी गई है वो पुट की है, और फिर अरेंजमेंट किया है, लाप्लास वाई टी को इकट्ठा कर लिया है, और लाप्लास वाई टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 प्लस पी स्क्वायर माइनस पी डिवाइडेड बाई पी है, और इधर से ब्रैकेट शिफ्ट होके आएगा पूरा, ये फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो लाप्लास वाई टी मिल गया आपको। अब लेंगे इनवर्स। लाप्लास एक बार सॉल्व हो गया, लाप्लास वाई टी की वैल्यू मिल गई, अब हम लेंगे इनवर्स। ठीक है, और इनवर्स लेने के लिए जब इनवर्स लेंगे तो इनवर्स में ये पूरा पार्ट सॉल्व होगा, ये जो पूरा पार्ट है ये इनवर्स से सॉल्व होगा, और इसको आपको मेथड आना चाहिए इनवर्स वाले। इनवर्स के मेथड क्या था हमारा, सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। सबसे पहले मुझे देखते हैं कि फैक्टर है या नहीं। अगर फैक्टर हो रहे हैं लीनियर, तो हमारे पास अब तो दो मेथड है, या तो आप पार्शियल फ्रैक्शन से कर लो या हैवी साइड से कर लो, किसी भी एक मेथड से कर लेंगे। तो हम हैवी साइड से सॉल्व कर लेते हैं पार्शियल की जगह। ठीक है, तो पहले तो हम फैक्टर कर लें, इनवर्स बाद में लेते हैं, पहले फैक्टर करके देखते हैं क्या बन रहा है। डिवाइडेड बाय, इसको प्रॉपर्ली लिख दें अरेंजमेंट के हिसाब से, पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 2, इसके फैक्टर आ रहे हैं आपके पी माइनस 3 और पी प्लस 2, लीनियर फैक्टर हो रहे हैं। तो अब एक काम करते हैं, इनवर्स ले लेते हैं, और इनवर्स के लिए एफ पी अपॉन जीपी का फॉर्म बन रहा है, जीपी के फैक्टर हैं। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो आप पार्शियल से सॉल्व कर लो, चाहो तो किसी भी एक मेथड से आप सॉल्व कर लें, आपकी इच्छा है, आपको जो मेथड अच्छा लग रहा हो कि भाई इसको हैवी साइड से करना है हैवी साइड से सॉल्व कर लेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से करना है पार्शियल फ्रैक्शन से कर लेंगे। ठीक है, तो जैसा भी मेथड आपको समझ में आए उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, और आपको इसको फिर इनवर्स लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए अपॉन पी। मैं पार्शियल से सॉल्व कर रहा हूँ कि पार्शियल से जल्दी सॉल्व दिख जाता है मुझे। ठीक है, तो ए की वैल्यू कब आएगी, जब p इक्वल टू रखेंगे 0। तो थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं, p इक्वल टू 0 के लिए, तो 0 माइनस 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाय पहला फैक्टर तो हटाना पड़ेगा, और 0 माइनस 3 0 प्लस 2, तो 2 अपॉन माइनस 6, यानी कि -1/3। तो p की वैल्यू आएगी -1/3। डिटेल्स आप लोग सॉल्व कर लेना, पूरा डिटेल सॉल्व करना है इसको एक एक स्टेप, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। b की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, p इक्वल टू 3 रखना पड़ेगा, तो यहाँ p इक्वल टू 3 रखते हैं, 3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, p माइनस 3 तो हटाना ही पड़ेगा, 3 प्लस 2 आएगा 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 6, फाइनली 7 बाय 8 बाय 7, 8 बाय 3 प्लस 2 5, 8 बाय 15, तो 8 बाय 15 p माइनस 3, और c के लिए p का वैल्यू रखना पड़ेगा -2, तो -2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आएगा -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय -2, और 2 माइनस 2 माइनस 3, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 प्लस 2 प्लस 2 8 डिवाइडेड बाय -2 इंटू -5,
माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आ गया 4/5 p प्लस t। तो पार्शियल फ्रैक्शन से पूरा आप लोग को डिटेल सॉल्व कर लीजिएगा। तो सब ये वैल्यू आ गई लाप्लास वाई टी की। अब लेते हैं इनवर्स। टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण लेने पर तो जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म को प्रतिलोम इनवर्स लेंगे तो वाई टी इक्वल टू, पहला तो -1/3 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, 1/p, 1/p का जो ट्रांसफॉर्म होगा 1 होगा, ठीक है। तो प्लस 8/15 e की पावर 3t प्लस 4/5 e की पावर -2t। और ये आपका फाइनल, दिस इज फाइनल सॉल्यूशन। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा इसका लाप्लास से।